इसमें सर पहले देखेंगे डेट ऑफ इंसिडेंट है 17/12/2021 का बताइए प्रोसिक्यूटर्स ने। उसके बाद में एफआईआर हुई है 9/6/2024 को। लगभग 3.5 साल 4 साल बाद एफआईआर हुई है। 2021 से लेके 2024 9/6/2024 के बीच में एक्विस्ट के खिलाफ ना ही कभी थाने में कभी कोई लिखित आवेदन गया है, ना ही कोई कंप्लेन गई है। ये 3-4 साल तक प्रोसिक्यूटर्स को अभियुक्त ने कभी परेशान किया है या उसके साथ कभी कोई ऐसी घटना कारित की है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। ऐसा कोई भी चालान में ऐसा कोई भी आवेदन स्लेगन नहीं है 2024 तक। उसके बाद में फिर जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी आई हुई है, इसमें 3 एक्यूज को बताया उन्होंने, पंकज, अजित और रूपलाल। जो एक्यूज्ड है पंकज, प्रोसिक्यूटर्स जो है इनसे इंगेज थी और इनका लव अफेयर का मामला चल रहा था। किसके साथ? पंकज, जो इसमें एक आरोपी को एक्यूज्ड है, जो मैन एक्यूज्ड है इसमें पंकज है। इस पे जो प्रोसिक्यूटर्स है और जो पंकज है, इनका 4 साल तक लॉर्डशिप इनका प्रेम संबंध रहा है और 4 साल तक इनके साथ इंगेज रही है। इन 4 सालों तक उन्होंने कभी भी अपने फैमिली वालों को या अपने दोस्तों को या अपने मित्रों को या इससे संबंधित थाने में कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया कि एक्विस्ट पंकज ने इसके साथ कोई गलत काम किया है, और ना ही इस पूरे चालान में कोई आवेदन इसके साथ संलग्न है। पूरी स्टोरी में अगर देखा जाएगा तो यही है कि ये पंकज के साथ जानती थी, पहचानती थी और इसके साथ में रहती थी। जब कभी भी पंकज ने इसको कभी फोन लगाया है, प्रोसिक्यूटर्स कभी भी पंकज एक्यूज्ड के साथ जाने से इन 3-4 सालों में कभी मना नहीं किया कि ये एक्यूज्ड को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। उसके बाद में इसमें देखेंगे, अगर मेडिकल देखेंगे 161 की स्टेटमेंट में और 164 की स्टेटमेंट में, तीनों स्टेटमेंट में उन्होंने सेम स्टेटमेंट किया है। और जो उन्होंने लिखित आवेदन दिया है, लिखित आवेदन में जब वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गई हैं, उससे पहले भी अपने लिखित आवेदन में इन्होंने ये नहीं बताया था कि इससे पहले हमने एक्यूज्ड के खिलाफ कोई कंप्लेन की है। ऐसा इन्होंने अपने लिखित आवेदन 161, 164 एफआईआर में कहा है। अब इसमें अगर मेडिकल में देखेंगे तो इसका जो डीएनए है, इसमें 3 एक्यूज्ड हैं। इसमें पंकज के खिलाफ पॉजिटिव डीएनए आया है और जो हमारा एक्यूज्ड है रूपलाल झारिया, उसके खिलाफ नेगेटिव आया। अगर इसमें मेडिकल का ये रहता और हमने अगर इसके साथ कभी गलत काम किया होता तो हमारे खिलाफ भी डीएनए पॉजिटिव ही आता या क्या नाम है? रूपलाल नाम? रूपलाल झारिया। तो पंकज की उसमें पॉजिटिव आया, हमारा नेगेटिव आया। इससे साफ जाहिर होता है कि लड़की ने हमें फॉल्सी, प्रोसिक्यूटर्स ने हमें फॉल्सी इम्प्लीकेटेड किया है इस केस पे। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में और ट्रायल के जो स्टेटमेंट में आया है प्रोसिक्यूटर्स का, आइए नंबर इसमें देखेंगे। जब हम इसकी ट्रायल कोर्ट में जाएंगे 8150 लॉर्डशिप, इसमें देखेंगे जो हमने ट्रायल कोर्ट की कॉपी स्टेटमेंट पेश किया है इस पे। इसमें PW1 है लॉर्डशिप, उत्तर जीबी है इसमें। PW? PW1 है उत्तर जीबी। ये आईए नंबर है इसमें 8150/2025। PW? PW1 है, सबसे लास्ट में लगा हुआ है PW1। इसमें जो ट्रायल में जो चीफ हुआ है, चीफ में हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट नहीं कहा है, हमारे अगेंस्ट भी कहा है और एक्विस्ट के खिलाफ और जो को एक्विस्ट है उनके खिलाफ भी खिला बोला है। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आया है, जो हम पढ़ के इसमें बताएंगे, जो रूपलाल झारिया के लिए है, पैरा 27 से क्रॉस एग्जामिनेशन इसका स्टार्ट होता है इसका। एक मिनट। पैरा पैरा 27 जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है एक्विस्ट रूपलाल झारिया के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग एडवोकेट है तो प्रत्येक एक्विस्ट के लिए अलग अलग क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। लेकिन जो एक्विस्ट रूपलाल झारिया को है वो 27 पे है। इसमें उन्होंने क्लियर ही कहा है इसमें कि वर्ष 2017/12/2021 से 9/6/2024 तक मैंने आरोपी रूपलाल झारिया के विरुद्ध ना तो किसी थाने में कोई आवेदन दिया था और ना ही कोई रिपोर्ट लेकर आई है।
ये कहना गलत है कि आरोपी रूपलाल को सन 2021 से सन 2023 तक नहीं जानती थी। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कहना सही है कि मेरी आरोपी रूपलाल से पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से नहीं हुई। ये कहना सही है कि मैं आरोपी रूपलाल को मोबाइल नंबर नहीं जानती। ये कहना सही है कि प्रदर्श P1 प्रदर्श P2 की रिपोर्ट दर्ज होने तक आरोपी रूपलाल से कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। ये कहना सही है कि सन 2021 एवं 2022 में आरोपी रूपलाल से कभी भी मेरी मुलाकात व्यक्तिगत से रूप नहीं है। पूरे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो इनका ये कहना है कि हम रूपलाल के मकान में गए। अगर हम रूपलाल के मकान में गए तो इससे संबंधित कोई जांच ही नहीं हुई कि वो मकान किसका है। अगर रूपलाल झारिया का एक्विस्ट का अगर ये मकान होता तो उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज मकान से संबंधित चालान में संलग्न होता, ये पुलिस के द्वारा इसमें जब्ती जरूर की जाती। लेकिन यही साबित नहीं है क्योंकि ये मकान रूपलाल झारिया का है ही नहीं, इसलिए इसमें रूपलाल झारिया के मकान से संबंधित कोई दस्तावेज सीज ही नहीं हुए हैं इस पे। इसलिए जो एलिगेशन लगाया कि हम रूपलाल के मकान में जा रहे थे, ये फॉल्स इम्प्लीकेटेड है कि हम उसके मकान में गए हैं इस पे। इसके बाद में 2021-2022 से फिर देखेंगे। 2022 और 2023-24 में 24 में एक लास्ट ईयर में जब रिपोर्ट दर्ज करने की बारी आती है, उनके माता पिता को ये पता चल जाता है परिवार वालों को कि प्रोसिक्यूटर से एक्यूज पंकज से बातचीत करती है, उससे रिलेशन में है। तब उन्होंने ये हमारे खिलाफ जाके लास्ट में 2024 में ये रिपोर्ट दर्ज कर दी कि इन्होंने हमारे साथ पंकज के साथ मिलकर ऐसा ऐसा काम किया है। उसके बाद में उन्होंने ऐसा कहीं भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया इन 3-4 साल वर्षों में। पूरे ट्रायल कोर्ट की स्टेटमेंट में उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ 2021-22-23 में उन्होंने ऐसा कोई हमारे साथ कोई गलत काम किया है। उसके बाद में उनका जो स्टेटमेंट उनके भाभी का आता है इस पे, इसमें उत्तरजीवी की भाभी है लॉर्डशिप PW2। हम्म पूरे फैमिली का जो स्टेटमेंट हुआ है मदर ब्रदर का, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया है कि प्रोसिक्यूटर्स का उसके ब्रदर का लड़ाई झगड़ा हो गया था, इस वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। और घर छोड़ने के बाद फिर उन्होंने, उनके ब्रदर ने इस बात की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी उसके 3 दिन बाद प्रोसिक्यूटर्स थाना गोरखपुर में आई थी और उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये मेरे ब्रदर से, मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा हो गई थी, इस कारण ये घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं बताया था कि मैं एक्विस्ट के साथ कहीं चली गई थी, पंकज के साथ। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में उस समय ये भी नहीं बताया कि मैं रूपलाल झारिया के घर में गई थी। उसके बाद में उसके मम्मी का ये कहना, ये जो इसका स्टेटमेंट है भाभी का, देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन का पैरा 14 में जो रूपलाल झारिया का है एक्विस्ट का 14 में उन्होंने क्लियर कहा है कि ये कहना सही है कि मेरे द्वारा अभियुक्त रूपलाल के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट नहीं की थी। ये कहना सही है कि उत्तरजीवी मेरे पति और मेरे सास के द्वारा 2.5 साल तक आरोपी रूपलाल के विरुद्ध थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। ये कहना सही है कि 2.5 साल तक मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जबकि ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, पूरे घर में एक साथ में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी भैया भाभी अलग या सेपरेट मकान में रह रहे हैं, ये साथ में ही रह रहे हैं इस मकान पे भी। फिर इसके बाद में जो जो नीचे का है पैरा 14 में, उत्तरजीवी मार्च 2022 में 12वीं की परीक्षा दे रही थी। स्वतः कहा कि मार्च 2023 में 12वीं की परीक्षा दे रही थी। उत्तरजीवी अपना व्यक्तिगत मोबाइल रखती है। जब ये गई अपना व्यक्तिगत मोबाइल रखती है, अगर इसके साथ कोई जबरदस्ती होता व्यक्तिगत मोबाइल रखता है तो अपने फैमिली वालों को जरूर फोन लगा के बताती कि ये मेरे मैडम, ये साथ बेल की पर है। बहस हो रही है, कोई अपील नहीं हो रहा है। आप बेल हाँ, प्राइमा फेसी बताइए, बाकी हम देख रहे हैं, कोई अपील तो डिसाइड कर रहे हैं। प्राइमा वो फेसिया ही बता रही बताइए हूँ, आप। प्राइमा फेसिया मेन इसलिए चीज ये बताइए। हाँ। प्राइमा फेसिया लॉजिक्स में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि 2 बार हमारी बेल। जो है उसको बताते जाइए, अब उसका एक एक इंटरप्रिटेशन करके हाँ, तो एक गवाही हम बताते जाइए, उसको हम देख लेंगे। हाँ, तो इसमें पैरा 14, 15, 16 में लॉर्डशिप में देख लीजिए कि क्लियर कट का है कि रूपलाल झारिया के विरुद्ध उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही उन्होंने ठीक। घटना से संबंधित मुझे बताया। उसके मदर की स्टेटमेंट भी आया और ब्रदर की स्टेटमेंट में भी यही आया। ब्रदर की स्टेटमेंट में सीधा आया है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी क्योंकि मेरी बहन मेरे से लड़ाई झगड़ा करके चली गई थी। और जब स्टेटमेंट हुआ है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं किसके साथ गई थी। लॉर्डशिप, इसमें जो पीड़िता है उसके 161 के 164 के और न्यायालयीन कथन एक समान है लॉर्डशिप, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और जैसे उन्होंने बताया कि उसको रूप सिंह को नहीं पहचानती है, तो लॉर्डशिप जो क्रॉस है 27 पैरा में उसने स्वतः कहा है कि मार्च 2023 में मेरी आरोपी रूपलाल से मुलाकात हुई थी। यह कहना गलत है कि सन 2021 में मैं आरोपी रूपलाल का नाम नहीं जानती थी। स्वतः कहा कि मैं उसे मुंशी नाम से जानती थी। हाँ, मुंशी नाम से। और लॉर्डशिप, श्रीवास्तव के कहने पर रूप सिंह के घर पर ही ये घटना कारित हुई है। आप बता दीजिए, आपको कुछ करना, आपको कुछ करना।
रूपलाल का ना आया है मेलॉन इसमें 2023 से वैसे आ रहा है देख लीजिए 164 के ब्याज में है देख लीजिए मैडम, इट इज सबमिटेड बाय लर्नड काउंसिल दैट प्रेजेंट एप्लीकेंट is innocent. He has been partially implicated. Incident is from 2021 to 2024, but FIR was lodged in 2024. 9/6/2024। No, sure. FIR is lodged delayed. There is no proper explanation. It is DNA report is also negative in the regard of the present applicant. It is further submitted that police has not inquired that the place of incident, the house in which the incident is occurred, relates to the present applicant. यही आपका कहना है ना कि उस शक्ति नगर में उसका कोई मकान नहीं, घर ही नहीं है, यही आपका कहना है? उससे संबंधित कोई दस्तावेजी चीज नहीं है, क्योंकि हमारा मकान ही नहीं है। मकान नहीं है आपका? मकान नहीं है हमारा। हैं? हमारा मकान ही नहीं, जिसमें एलिगेशन लगा रही थी हमारा मकान है, ये उनका कहना है ये। रूपलाल का मकान में